हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज अपन अपने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का रिवीजन कर लेते हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आव्यूह बोलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन ने मैट्रिक्स बोला किसको था। मैट्रिक्स किसको बोला था मैंने कुछ एक एग्जांपल्स बताते हुए आप लोगों को समझाया था। यहाँ पे सीधी सी बात करूँ तो मैट्रिक्स क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, ठीक है ना। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम्स। क्या बोल रहा हूँ? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का। नंबर्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, और भी कोई मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको अगर अपन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर देंगे रो और कॉलम्स में तो उसको बोलते हैं अपन मैट्रिक्स। देखो एग्जांपल से ही समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने क्या किए, कुछ एक नंबर्स ले लिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको रेक्टेंगुलर अरेंज कर दिया। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 और 6, और फिर मान लो इसको कोई भी ब्रैकेट में बंद कर दिया, जैसे इस वाले ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो बेटा इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है? कंपैरिजन करने के काम में आती है। यहाँ पे कंपैरिजन करने के काम आएगी, वो पहले समझाया हुआ है किस तरीके से कंपैरिजन करने के काम में आती है। अब काम की बात सुनो। देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन, इसको बोलते हैं रो। इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और इसको डिनोट करते हैं R1 से। R1 का मतलब हो गया फर्स्ट रो। इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो हो गया। ऐसे देखो ये लाइन, इसको बोलते हैं सेकंड रो। ये क्या हो गई? सेकंड रो हो गई। आ रही है बात समझ में? और ऐसे ही ये होते हैं कॉलम्स। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम C1 C2 और C3। इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है। आ रही है बात समझ में? दूसरी बात, मैट्रिक्स जो होती है, मैट्रिक्स उसको कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से अपन डिनोट करते हैं। जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को मैंने डिनोट कर दिया कैपिटल ए से। कैपिटल ए का मतलब क्या हो गया कि ये कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें कितनी 2 रो है और 3 कॉलम है। जिसमें कितनी 2 तो रो है और 3 कॉलम है, तो इसको बोलते हैं 2/3 की मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते थे? 2/3 की मैट्रिक्स बोलते थे। और इसको बोलते हैं, ये जो 2/3 मैंने लिखा, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर देखो मैट्रिक्स पहले भी तुम लोगों की ज्यादा नहीं पड़ी हुई तो ये जो वीडियो है इसको समझ एक बार देख लेना अच्छे से, तुम्हारे 60-70% क्लियर हो जाएंगे डाउट्स, है ना। 60-70%, 100% तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर पहले की नहीं देखी हुई तो 60-70% डाउट्स तुम लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो देखो ये क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं बेटा? नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। जैसे मान लो हमारे घर में क्या होता है? पलंग होता है। जैसे पलंग, तो अपन पलंग को किस तरीके से बोलते हैं कि यार ये 6/6 का है। 6/6, इसका मतलब लेंथ भी 6 है और ब्रेथ भी 6 है। ऐसे ही अपन क्या बोलते हैं कि 6/3 का है। 6/3 का मतलब क्या हुआ? लेंथ 6 है और 3 उसकी ब्रेथ है ना, चौड़ाई है। वैसे ही देखो यहाँ पे 2/3 का मतलब क्या हो गया? 2 रो है और 3 कॉलम्स हैं। जैसे देखो एक और मैट्रिक्स बना रहा हूँ, जैसे एक बी मैट्रिक्स बना दी मैंने। बी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब मैं तुम लोगों से पूछूं कि यार ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर कैसे देखोगे यार? पहले चेक करो कितनी रो है। देखो ये फर्स्ट रो R1, ये सेकंड रो, और ये थर्ड रो, मतलब 3 रो है। बाई कॉलम्स, कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 और 4 कॉलम है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? 3/4 की मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये क्या है? इसका ऑर्डर है। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखो आगे समझना, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स किसको बोलेंगे? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो लिखे हुए इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है? 1 2 3 4, ये क्या है? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के एलिमेंट है। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स को किस तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, इसको डिनोट करना है
ठीक है। अब बात कर रहा हूँ मैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट। जैसे मान लो मैं तुम्हारे से पूछूं कि यार 4 है, अब इस 4 का एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या है, मतलब तुम्हारे को 4 तक पहुंचना है, तो 4 तक कैसे पहुंचोगे। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल सा तरीका है। देखो ये जो 4 है ना, 4 ये चेक करो यार कौन सी रो में है, बोले यार फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है। ये जो 4 है वो क्या है, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है। तो बेटा इसको डिनोट करते हैं, जैसे मान लो बी मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले तो बता दूं जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो जब बी है, अब ये इसको कैसे लिखोगे, बोले यार बी ये क्या है, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको बोलते हैं B14। B14 का मतलब क्या हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है उसका B14 का मतलब फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट, तो वो क्या है 4 है। जैसे इसकी बात करूँ ये 6, तो 6 का एड्रेस क्या है, तो बोले B, ठीक है। आप चेक करो सेकंड रो R2 में है ना, और कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम, तो B22 बोलते हैं इसको। ऐसे देखो ये 1 इसको क्या बोलोगे, बोले यार थर्ड रो, तो B थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है B33। इस 5 को क्या बोलोगे, बोले B फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको बोलते हैं B21। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का एड्रेस डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये R1 है, R1 ये R2 है, ये R3 है, और भी हो सकते हैं ऐसे ही, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो ये जो एलिमेंट होगा इसको डिनोट करते हैं A11 से। A11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। जैसे इसकी बात करूँ इसकी, तो ये क्या होगा यार, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो इसको डिनोट करते हैं A12 से। ऐसे ही ये देखो ये क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहले ध्यान रखना पहले रो और बाद में कॉलम। ऐसे देखो ये जो एलिमेंट है ये, इसको कैसे डिनोट करोगे, बोले यार ए कौन सी रो है बेटा, सेकंड रो और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, तो A21। इसको ए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो A22 हो गया। ऐसे देखो ए सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो A23 हो गया। ऐसे इसकी बात करूं तो कैसे लिखोगे, ए कौन सी रो है, थर्ड रो और कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम, तो इसको बोलते हैं A32। ऐसे ये ए समझ गए होंगे 31 और ये A33, ये आ गया, ये क्या आ गई अपने पास में, मैट्रिक्स आ गई, ठीक है ना। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से लिखे हुए रहते हैं, जैसे एलिमेंट A23 का मतलब होता है सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये एड्रेस आ गया ना इसका। ये सीधा मान लो मैं तुम्हारे से बोलूँ कि वो एलिमेंट जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो तुम लोग क्या बताओगे यार, बोले सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये वाला है, ठीक है ना, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया तुम लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब समझ गए होंगे कि यार कितनी रो है, तो इस यहाँ पे कितनी रो है, 3 रो है, कॉलम कितने हैं, बोले 1 2 3 कॉलम है, तो ये क्या हो गई 3x3 की मैट्रिक्स हो गई, कितने की हो गई, 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है यार, यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो देखो, क्वेश्चन समझो। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बोले कोई एक मैट्रिक्स ए बनाओ, कोई मैट्रिक्स ए बनाओ, और बोले मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, बोले AIJ टाइप के है। किस टाइप के है, AIJ का मतलब हो गया जैसे A11 A12 A13 A14 टाइप के, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो बोले एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट AIJ टाइप की है और ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर 2/3, जिसका ऑर्डर क्या है 2/3। क्वेश्चन आएगा, बोले 2/3 की मैट्रिक्स बनाओ ए कोई मैट्रिक्स है जो कितने बाई कितने की है, 2/3 की मैट्रिक्स है, तो 2/3 की कोई मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है। अब क्या करना है उसमें तुम्हारे को बोलता है कि AIJ इक्वल टू क्या है, वेयर AIJ इक्वल टू I प्लस J, यही मान लेते हैं, वेयर AIJ इक्वल टू 2i प्लस जे। AIJ क्या है, 2i प्लस जे, मतलब i और j के बीच में रिलेशन दे रखा है कि AIJ कैसे निकालोगे, AIJ निकालने का तरीका है, बोले 2i प्लस जे कर दो। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे वो समझो। देखो इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझना,
सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स ए मानेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स ए मानेंगे। अब ए मैट्रिक्स देखो कितने बाई कितने की है, 2/3 की है। कितने बाई कितने की है, 2/3। 2/3 का मतलब समझ गए, 2/3 का मतलब ध्यान रखना मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ लिखा जाता है ना, तो 2/3 का मतलब हो गया 2 तो रो हो गई, ठीक है, और बाई 3 का मतलब 3 क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। तो 2/3 की मैट्रिक्स बनाओ सबसे पहले। जैसे मान लो AIJ टाइप के एलिमेंट्स हैं तो इसके मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, बोले A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिख दिए। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से एलिमेंट्स लिखते हैं, एड्रेस, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हारे को इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है, और इन सब की वैल्यू फाइंड करने के लिए तुम्हारे को कोई ना कोई रिलेशन गिवन होगा। ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें तो क्या होगा कि 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स पूछ लेता है। 2 नंबर का आता है थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स पूछ लेता है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, समझ में आई मेरी बात, कि ए कोई मैट्रिक्स है AIJ, तो AIJ बोलते क्या करेंगे अपने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इस टाइप की मैट्रिक्स होगी। लेकिन पहले चेक करो यार ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या है, 2/3 का है। 2/3 ऑर्डर बोल रहा है तो फिर क्या करो, सबसे पहले 2/3 की एक मैट्रिक्स बना दो, ठीक है। 2/3 की मैट्रिक्स ये बना दी मैंने। ये ध्यान रखना, ये A12, A13 ये फिक्स है, इसको A12 ही बोलेंगे, इसको A21 नहीं बोलेंगे। A21 का मतलब तो क्या हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया ना, तो उस हिसाब से A11, A12, A13, A21, A22, A23 इस टाइप से क्या कर दिया पढ़ने के मैट्रिक्स बना दी। क्लियर मेरी बात है। अब देखो, अब इन सब की वैल्यू निकाल लो और इन सब की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो, वही तुम्हारी क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले A11, तो A11 निकालो, तो AIJ दिया हुआ है, AIJ का मतलब 2i प्लस जे, 2 इंटू आई प्लस जे, ठीक है, i प्लस जे। तो इसको क्या लिखोगे, देखो 2 इंटू आई, 1 में i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1, तो 2 इंटू आई प्लस जे का मतलब 1, तो क्या हो जाएगा 2 1 या 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे देखो A12 निकालना है, A12 AIJ, AIJ, आई का मतलब 1, जे का मतलब 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आई का मतलब 1 प्लस जे का मतलब 2, तो क्या हो गया 2 1 या 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे देखो A13 का मतलब 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 1 या 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे क्या निकालोगे, A21 निकालोगे, A21। अब A21 में i क्या है रे, A21, तो i का मतलब 2 और j का मतलब 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आई का मतलब 2 प्लस जे का मतलब 1, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही A22 तो 2 इंटू 2 प्लस 1, समझ में आ गया, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। और A23 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है। समझ में आ गया ना, 2i प्लस जे, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। तो मैट्रिक्स ए क्या हो गई, मैट्रिक्स ए हो गई, देखो A11, तो A11 कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही A12 का मतलब 4 आ गया, A13 का मतलब 5 आ गया, फिर उसके बाद में 5 6 और 7, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ये क्या है, अपनी मैट्रिक्स ए है। क्या समझे तुम लोग, क्या होगा, कोई एक मैट्रिक्स गिवन होगी और मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे अपन, मैट्रिक्स मान लेंगे और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ ना कुछ एक रिलेशन दिया हुआ होगा आई और जे के बीच में, आई और जे का मतलब समझ गए ना, ठीक है। आई और जे के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन दिया हुआ रहेगा और उस रिलेशन से अपन क्या करेंगे, बाकी सबकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उन सबको यहाँ रख देंगे, तो अपने पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक तो ये पार्ट, इसमें अपन ने क्या सीखा, एक तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद में सेकेंड बात जो अपन ने सीखी है वो है कि कोई भी एक मैट्रिक्स कैसे फाइंड करें, है ना। जब अपने को क्या कर रखा हो, उसके एलिमेंट्स के जो ऑर्डर होगा, ठीक है ना, जो मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स होगा उसका जो एड्रेस होगा, मतलब आई और जे, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग एक रिलेशन दिया हुआ रहेगा, तो अपन किस तरीके से वो मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स,
देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है ना। सबसे पहले आती है रो मैट्रिक्स। क्या आती है? रो मैट्रिक्स। काम काम की बता देता हूं, हिंदी में बोलते हैं रो मैट्रिक्स को पंक्ति आव्यूह, ठीक है ना। तो रो मैट्रिक्स, और सेकंड आती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं स्तंभाव्यूह। ध्यान रखना, रो का मतलब पंक्ति होता है और कॉलम का मतलब स्तंभ होता है, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स होती है और सेकंड नंबर पे होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो देखो रो मैट्रिक्स क्या होती है कि वो मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो, वो मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो, जैसे एक मैट्रिक्स बना दी ए, ये मैट्रिक्स है जैसे 1 2 3, तो इसमें कितनी रो है पूछो तो बोले एक ही रो है, तो इसको बोलते हैं बेटा रो मैट्रिक्स। और ऐसे होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होती है वो मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम हो। जैसे यहाँ रो पूछूं तो बोले फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं? कॉलम एक ही है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछूं तो नंबर ऑफ रो, कितनी रो है? बोले 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो ये 1/3 की है। और कॉलम मैट्रिक्स कितने रो है? 1 2 3, 3 रो है, लेकिन कॉलम क्या है? 1 है, तो ये 3/1 की है और ये 1/3 की है। अगर 1/3, 1/4, 1/5, 1/n, ठीक है ना, या 1/m समझ पा रहे हो जैसे, तो क्या हो जाएगा? जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/n, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होती है? वो होती है रो मैट्रिक्स। और 3/1, 3/1, 4/1, 5/1, m/1, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है? कॉलम में मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 है इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 है इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो रो मैट्रिक्स हो गई और कॉलम मैट्रिक्स हो गई। बेटा थर्ड नंबर पे काम काम की मैट्रिक्स बता रहा हूँ, है ना। थर्ड नंबर पे आते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, देखो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी मैट्रिक्स जिसके सब एलिमेंट जीरो हो, कोई भी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। सभी एलिमेंट जीरो होने का मतलब, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, इसके सभी एलिमेंट्स क्या है? जीरो है, कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं, तो इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। और जीरो मैट्रिक्स को नॉर्मली ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओ से। ध्यान रखना कई जगह जीरो लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखियो यार, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ओ लिखा हुआ है। किससे डिनोट करते हैं? ओ से डिनोट करते हैं। तो ये जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं शून्य अवयव। देखते ही पता लग जाएगा यार, सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। चौथा देखो, जीरो मैट्रिक्स के बाद में आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं वर्ग अवयव। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है? 3 है। 3 ही तो रो है, 1 2 3, और 3 ही क्या है? कॉलम है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। कितने बाई कितने की है? 3/3, तो 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, इस टाइप की जो मैट्रिक्स आती है उसको क्या बोलते हैं? अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इसके बाद देखो काम की बात, इसमें ये देखो, ये जो लाइन आ रही है, ये जो एलिमेंट आ रहे हैं इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, विकर्ण के अवयव, ठीक है ना, विकर्ण के अवयव। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल बोल दो, चाहे लीडिंग डायगोनल बोल दो, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं मुख्य विकर्ण, ठीक है ना। लिख लेना, समझ जाओगे। प्रिंसिपल डायगोनल बोल दो या फिर लीडिंग डायगोनल बोल दो, हिंदी में बोलते हैं इसको मुख्य विकर्ण, ठीक है। और इसको, इनको क्या बोलते हैं? डायगोनल के एलिमेंट बोलते हैं। ध्यान रखना, ये नहीं है, ये नहीं है डायगोनल, ध्यान रखियो, ठीक है ना। ये नहीं है डायगोनल, ठीक है। डायगोनल कहाँ होता है? विकर्ण अवयव ये होते हैं। ये एलिमेंट ऐसे हैं A11, A22, A33। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ध्यान रखना, जब भी डायगोनल की बात होगी तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर डायगोनल नहीं होगा, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसमें डायगोनल नहीं होगा। और ये क्या हो गई? ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, और ये क्या हो गए? डायगोनल एलिमेंट हो गए। आ रही है बात समझ में? फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में क्या आती है? स्केलर मैट्रिक्स आती है।
स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव। देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है समझना, कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, कोई भी एक मैट्रिक्स। अच्छा इससे पहले समझो, स्केलर मैट्रिक्स से पहले समझो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान रखना, इसको डायगोनल बोलते हैं, इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलते। मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको क्या बोलते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं। और कोई भी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सब एलिमेंट्स जीरो हो जाए, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, मतलब ये जो एलिमेंट्स है इनके अलावा सब एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। समझो जैसे मान लो एक कोई मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, केवल डायगोनल एलिमेंट्स है, जैसे 1 2 3, इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो है, ठीक है ना, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो है। इसमें ये एलिमेंट है और इसके अलावा सारे कैसे हैं, जीरो है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। मैंने अभी अभी बताया था कि जहां भी डायगोनल आएगा वहां स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन इसको डायगोनल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके एलिमेंट्स, बाकी एलिमेंट्स कितने, जीरो, किसके अलावा, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा। उसके बाद में आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। और वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने का मतलब, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने 1 2 3 0 0 0 0 0 0 ये क्या बनाई थी अपन ने, एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाई थी। लेकिन वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, जैसे ये भी 2 हो और ये भी क्या हो, 2 हो, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, इक्वल है। और ये अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो तो इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान रखना, यहाँ से ये बनी है और यहाँ से ये बनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझ गए, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब तो क्या हुआ कि जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, और इसको क्या बोलते हैं, इसका डायगोनल बोलते हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब जीरो हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट मैट्रिक्स। इसको मिटा रहा हूं, देखो अब यूनिट मैट्रिक्स समझो। यूनिट मैट्रिक्स, देखो यूनिट मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं बेटा इकाई अवयव, इकाई अवयव। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है समझो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई अवयव, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो सबसे पहले तो उसको आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ये भी क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स ही है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था, ये तीनों इक्वल थे, ये तीनों इक्वल थे। और अगर ये तीनों इक्वल हो और इक्वल होने के साथ साथ इनकी वैल्यू 1 हो, तीनों डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल भी हो और इनकी वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तो उसको बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। मतलब समझना इस तरीके से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो ये सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है। आगे मेरी बात समझ में, 3/3 ऑर्डर होने का मतलब समझ गए, 3 रो और 3 कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी बात, डायगोनल है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे कैसे हैं, जीरो है, तो बिल्कुल डायगोनल भी है। तीसरी बात, स्केलर है क्या, स्केलर भी है, क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या है, इक्वल भी है। और चौथी बात, यूनिट है क्या, ये तीनों इक्वल भी है और कितनी है इनकी वैल्यू, यूनिट है। यूनिट है तो इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं बेटा I3 से। 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, I3 से। ऐसे 2/2 की को I2 से। I2 में क्या होगा बेटा, 1 0 0 1, ठीक है ना, बस ये होने चाहिए। और ये कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। मैं तुम लोगों से पूछूं I4 क्या होगा, I4 का मतलब समझ गए, देखो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 4/4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। केवल और केवल ये 1 होने चाहिए, उसके अलावा बाकी सारे कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स के लिए साइन ध्यान रख लेना, क्या साइन होता है, आई साइन होता है। I1 का मतलब 1/1 की यूनिट मैट्रिक्स ऐसे होती है, केवल 1 होता है, ठीक है। I2 का मतलब 2/2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स। I3 का मतलब 3/3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स। और I4 का मतलब 4/4 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रह जाएंगी। उसके बाद देखो यूनिट मैट्रिक्स हो गई,
यूनिट मैट्रिक्स ध्यान रखना स्केलर भी है, उसके ऊपर डायगोनल भी है और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो ये कहानी समझ में आ रही होगी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। उसके बाद देखो दो मैट्रिक्स और आती है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की बात और कर लेते हैं, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे 1 0 0, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ उसी से समझ में आ जाएगा, 2 3 0 4 5 6, ये बात कर रहा हूँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। और एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 0 4 5 0 0 6। तो देखो सबसे पहले बात कर रहा हूँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, देखो समझो, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, और डायगोनल के ऊपर के अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो को अगर मैं मिला दूं तो नीचे की तरफ क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। बात डायगोनल की हो गई, और डायगोनल की होते क्या समझ जाना है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बात होगी। और अगर इसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो है, तो ये नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है और नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये डायगोनल है, ठीक है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है तो ऊपर की तरफ ये ट्रायंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखते समझ में आ जाएगा, एग्जाम में आ जाएगी या फिर वहां में जैसे भी, तो तुम लोगों को याद आ जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का वास्तव में मतलब क्या है, ठीक है। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा मैट्रिक्स पढ़ा। मैट्रिक्स का मतलब बताया मैंने तुम लोगों को, नंबर या फिर फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रो और कॉलम्स में। रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, वो मैंने तुम लोगों को समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, कितनी रो है, ठीक है ना, बाई कितने कॉलम है, वो लिखना है तुम लोगों को, वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद में मैंने बताया कि जैसे कोई भी एक एलिमेंट दे दिया aij, और aij इक्वल टू जैसे i प्लस जे दे दिया, और कोई मैट्रिक्स पूछ रहा है कि कोई एक मैट्रिक्स बताओ, ठीक है, 5/2 की, तो वो मैट्रिक्स तुम लोग कैसे बताओगे, वो तुम लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया तुम लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले रो मैट्रिक्स बता दी, रो मैट्रिक्स का मतलब केवल एक ही रो होनी चाहिए। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स बता दी, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब केवल एक ही कॉलम होना चाहिए। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जीरो मैट्रिक्स बता दी, जीरो मैट्रिक्स बोल देते हैं या फिर नल मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब सबसे पहले तो ओ से डिनोट करते हैं, दूसरी बात सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके जीरो होते हैं। फिर उसके बाद बताया मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या बताया कि कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद में स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में मैंने बताया तुम लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब केवल डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद में मैंने आप लोगों को बताया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या बताया कि एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कौन से वाले, डायगोनल एलिमेंट्स। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब समझ गए, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे जीरो, और वो डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और इक्वल होंगे और अगर उनकी वैल्यू 1 होगी तो इसको बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जैसे I1 I2 I3 I4, मतलब बताया अभी थोड़ी देर पहले, जैसे I3 का मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब 3/3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स। ये सारी बातें तुम लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हाँ तो स्टूडेंट्स इसके बाद में आती है इक्वल मैट्रिक्स। देखो इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है समझना। इक्वल मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं समान अवयव। देखो कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, जैसे मान लो मैट्रिक्स है ये A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये मैट्रिक्स इक्वल है B11 B12 B21 B22। ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है, ठीक है ना, ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। क्या पहचान है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो क्या होगा, A11 और B11 इक्वल होगा, A12 और B12 इक्वल होगा, A21 और B21 इक्वल होगा, और A22 और B22 इक्वल होगा। यहाँ से क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं उस पर बात करते हैं अपन, समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो कोई दो मैट्रिक्स बोल दी, बोले एक मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट x + y 5 3 और 2 है,
ये इक्वल है 6x माइनस वाई 3 और 2 के। तो अपने को क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं अपन कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की। तो एक बार बताओ, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई इक्वल होगा 6 के। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। और ऐसे ही क्या होगा, x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, 8 के। x माइनस वाई इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेना, जो वैल्यू आएंगी वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स दे देगा, वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, और अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो अपने को क्या करना होता है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो क्या कर दो, बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दो, उससे क्या होगा, x और y की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ से सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया है एग्जाम में, वो इसी टाइप से इक्वल मैट्रिक्स से ही पूछा गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन जो आते हैं सबसे ज्यादा 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, अपने इक्वल मैट्रिक्स से आते हैं। इसी टाइप से कुछ एक क्वेश्चन दे देता है, फिर उसमें इक्वेशंस बनती है, और उन इक्वेशंस को सोल्व करके अपने को एक्स वाई की वैल्यू पूछ लेता है, एबीसी की वैल्यू पूछ लेता है, या जो भी है ना उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, और उसमें सबसे पहले एडिशन। एडिशन, योग। कोई भी दो मैट्रिक्स है उनको जोड़ेंगे कैसे, जैसे मान लो मैट्रिक्स ए है, वो है 1 माइनस 5 2 3 2 1। एक मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी है जैसे मान लो 3 2 माइनस 1 0 1 2। अब तुम्हारे से पूछ ले कि इन दोनों का एडिशन बताओ। एडिशन का मतलब a प्लस बी बताओ। तो a प्लस बी का मतलब मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या है, 1 माइनस 5 2 1 माइनस 5 2 3 2 1 3 2 1। और इसमें ऐड करना है b। b का मतलब चेक करो, b का मतलब है 3 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1। उसके बाद 0 1 2 0 1 2। अब तुम्हारे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देखो कोई भी दो मैट्रिक्स है, उन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन केवल और केवल तभी पॉसिबल है, सुनना मेरी बात ध्यान से, कोई भी दो मैट्रिक्स है उन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल हो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब समझ गए ना, जैसे 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। कि एडिशन कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं। जैसे 1 में क्या ऐड हो जाएगा, 3, a11 में b11, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, -5 में 2 ऐड होगा, तो -5 प्लस 2 कितना होता है, -5 प्लस 2 का मतलब -3 हो गया, तो ये -3 हो जाएगा। 2 -1, 2 -1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 का मतलब 3, 2 प्लस 1 का मतलब 2, और 1 प्लस 2 का मतलब 3। ये क्या आ गया अपने पास में, a प्लस बी आ गया। a प्लस बी समझ गए ना, 1 प्लस 3 4, -5 प्लस 2 -3, 2 - 1 1, 3 प्लस 0 का मतलब 3, 2 प्लस 1 का मतलब 2 प्लस 1 का मतलब 3, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 का मतलब 3, और 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये क्या आ गया अपने पास में, a प्लस बी आ गया। ऐसे क्या पूछता है कई बार, देखो एडिशन के बाद में अगला आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब पूछता है बेटा a माइनस बी। अब a माइनस बी निकालो, देखो a का मतलब वही 1 -5 2 3 2 1 3 2 1, इसमें से माइनस करना है, 3 2 -1 3 2 -1 0 1 2 0 1 2। तो क्या करो यार, वही कर दो जैसे यहाँ पे क्या किया था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ा था कैसे, 1 + 3 करके 4 किया था, -5 + 2 करके -3 किया था, 2 -1 करके 1 किया था, 3 + 0 करके 3 किया था, 2 + 1 करके 3 किया था, और 1 + 2 करके भी 3 किया था। वैसे यहाँ क्या करना है, यहाँ माइनस करना है, मतलब 1 में से 3 को माइनस करो, तो 1 - 3 क्या होता है बेटा, -2। अरे 1 - 3 का मतलब -2, या माइनस कर दो, -5 -2 -5 -2, तो क्या हो गया -7। यहाँ ऐड किया था, यहाँ माइनस किया, -5 -2 2 माइनस माइनस प्लस 1 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे देखो 3 - 0, 3 - 0 का मतलब 3 हो गया। 2 - 1, 2 - 1 का मतलब 1 हो गया, और 1 - 2, 1 - 2 का मतलब -1 हो गया। आ रही होगी बात समझ में। ये कैसे निकाला, ये निकाला 2 - 1, 2 - 1 का मतलब 1। ये कैसे निकाला, 1 - 2, 1 - 2 का मतलब -1। तो इस तरीके से क्या होता है, एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन होता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन को
बहुत अच्छे से समझना, अगर पहले मैट्रिक्स नहीं पढ़ी हुई है तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ो, देखो अच्छे से समझो, ध्यान से देना। इधर पहले एक बार इंक डाल लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन की। तो टॉपिक तो तुम लोग डाल ही लोगे, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा की बात कर रहे हैं अपन। देखो करते हैं, जैसे मान लो कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, दो मैट्रिक्स, ठीक है, सुनना ध्यान से, कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, तो उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अपन ने सीखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होता है, जब क्या हो कि दोनों की दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होता है जब क्या हो, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। समझना मेरी बात को। जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, तो वो जो दूसरी मैट्रिक्स आएगी ना वो n से ही शुरू होनी चाहिए, n से ही शुरू होनी चाहिए, तभी उनका क्या होगा, मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होता वो अपन देख लेंगे। तो जैसे दूसरी मैट्रिक्स है वो क्या है, n/p की है। अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो नई मैट्रिक्स मिल जाएगी कितने बाई कितने की, m/p की मिल जाएगी। कितने बाई कितने ऑर्डर की मिल जाएगी, m/p ऑर्डर की मिल जाएगी। जैसे मान लो मैं बोलूँ एक मैट्रिक्स है 2/3 की और एक मैट्रिक्स है 4/2 की, तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, क्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। अगर ये भी 3 हो गया, अगर ये भी 3 हो गया तो नई मैट्रिक्स मिल जाएगी कितने बाई कितने की, 2/2 की मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है। ये तो अपन ने सीख लिया कब पॉसिबल है, ठीक है ना, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो देखो समझो। जैसे मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 0 2 -1 2 3, ये कितने 3/3 की है। तो अगली मैट्रिक्स देखो, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो अगली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है ना, 3 रो होना जरूरी है। तो 1 2 3 4 0 1, ये कितने बाई कितने की है, 3/2 की है। ठीक है ना, 3 रो है और 2 कॉलम है। तो अब मान लो अपने को फाइंड करना है ए बी। क्या फाइंड करना है, ए बी। तो पहले ये बताओ ए बी पॉसिबल भी है या नहीं। तो ए बी के लिए पहले ए का ऑर्डर देखो, ए का ऑर्डर है 3/3, फिर बी का ऑर्डर क्या है 3/2 है। तो बिल्कुल ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो आंसर आएगा 3/2, मतलब 3/2 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। तो देखो ए बी, तो सबसे पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स ए को लिखते हैं। तो मैट्रिक्स ए चेक करो क्या है, 1 2 3 1 2 3 4 0 2 4 0 2 -1 2 3, और इसको बी से, बी का मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1, इसको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देना कैसे मल्टीप्लाई होता है, ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, जैसे फर्स्ट रो ले ली तुम लोगों ने, फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो को क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है देखो समझना, ये जो 1 है ना 1, वो मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 होगा 3 से और 3 होगा 0 से। मतलब ये तीनों एलिमेंट्स इस तरीके से तीनों से मल्टीप्लाई होंगे, 1 2 3। जैसे 1 2 3 है ना, ये 1 2 3 को ऐसे लिख दिया, तो 1 तो मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर +2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और +3 मल्टीप्लाई होगा 0 से। आ रही मेरे बात समझ में, इसको इस तरीके से। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 2 3 = 6, प्लस का साइन बीच में, ठीक है, और उसके बाद में 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0। फिर क्या होगा, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो a12 मिलेगा, मतलब यहाँ आ जाओगे, यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे ही कॉलम चेंज हुआ, जैसे ही कॉलम चेंज हुआ, यहाँ भी कॉलम चेंज कर देना। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 = 8, और 3 को 1 से करने पर 3 आ गया। क्लियर है। उसके बाद में फर्स्ट रो का काम हो गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो में चलेंगे, सेकंड रो में यहाँ चलोगे तो यहाँ भी कहाँ जाओगे, सेकंड रो में। तो सेकंड रो के एलिमेंट वही, पहले फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 0 को 3 से करोगे 0, और 2 को 0 से करोगे तो 0। क्या किया, 4 0 2, तो ऐसे 4 1 = 4, 0 × 3 0,
और 2 इंटू 0 0। उसके बाद वही 4 0 2 ऐसे, तो 4 तो होगा 2 से, मतलब कॉलम चेंज हो गया ना, तो 4 को 2 से करने पर 4 2 जा 8, 0 को 4 से करने पर 0 और 2 को 1 से करने पर 2 हो गया। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में। उसके बाद में ये थर्ड रो पहले फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से, तो -1 को 1 से करोगे तो -1, 2 को 3 से करने पर 2 3 जा 6 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0। समझ में आई मेरी बात। -1 2 3 -1 2 3 -1 1 2 3 3 0। उसके बाद ये इससे -1 को 2 से करोगे तो -2, 2 को 4 से करोगे तो 2 4 जा 8 और 3 को 1 से करने पर 3 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, वही तुम्हारा क्या है, आंसर है। समझ में आई मेरी बात। क्या करना है तुम लोगों को, जैसे फर्स्ट रो ली, ठीक है, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, 1 को 1 से किया 1, 2 3 जा 6, 3 को 0 से करने पर 0, फिर 1 2 3 ऐसे, 1 को 2 से करोगे तो 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, फिर 4 0 2 इससे, 4 1 जा 4, सेकंड वाला सेकंड से और थर्ड वाला थर्ड से, 0 को 3 से करने पर 0, 2 को 0 से करने पर 0, 4 + 0 + 0। वही फिर इसको इससे, पहले वाला पहले से, दूसरे वाला दूसरे से, तीसरे वाला तीसरे से, 4 को 2 से करने पर 8, 0 को 4 से करने पर 0 और 2 एकम 2। उसके बाद इसको इससे, -1 को 1 से करोगे -1, 2 3 जा 6 और 3 को 0 से करने पर 0। उसके बाद इसको इससे, -1 को 2 से करोगे तो -2, 2 4 जा 8 और 3 1 जा 3। लास्ट में इसका कैलकुलेशन कर लेना, वही अपना आंसर है। ठीक है, कैसे, 1 + 6 7, 2 8 10 + 3 13, 4 + 0 + 0 4, 8 + 2 10, -1 + 6, -1 + 6 का मतलब हो गया 5, 8 + 3 11, 11 - 2 = 9। ठीक है, आगे मेरे बात समझ में, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझ में आई क्या होगा तुम्हारे को। देखो कितने बाई कितने की आ गई, 3/2 की, पहले ही बता दिया था कितने बाई कितने की आएगी, 3/2 की मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ पे कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आ गई अपने पास में, 3/2 की मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से समझ लेना, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो पीछे करके दोबारा देखो, फिर समझ में नहीं है, तीसरी बार देखो, फिर समझ में नहीं है, चौथी बार देखो, लेकिन तुम्हारे को मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। उसके बाद देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को ए के ऊपर इस तरीके से टी लिख के डिनोट करते हैं, या फिर ए डैश से डिनोट कर देते हैं, या तो ए के ऊपर टी लिख के ए डैश से। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब बहुत सिंपल है, रो को कॉलम्स और कॉलम्स को रो बना दो, रो को कॉलम और कॉलम्स को रो बना दो। जैसे 1 2 3 है तो 1 2 3 क्या एक रो है, तो इसको क्या बना दो, कॉलम बना दो 1 2 3। ये 1 2 3 इस तरीके से लिखी हुई थी ना, उसको इस तरीके से लिख दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। जैसे सेकंड रो है 4 0 2 तो इसको सेकंड कॉलम बना दो 4 0 2, -1 2 3 तो इसको लिख दो -1 2 3। इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये 3/3। ऐसे देखो कोई मैट्रिक्स बी है 1 5 2 0 2 1, मैं पूछूं इसका ट्रांसपोज, तो बी के ट्रांसपोज को बी की पावर टी इस तरीके से डिनोट करेंगे, बी ट्रांसपोज। और बी ट्रांसपोज क्या होगा, जैसे 1 5 2 ये फर्स्ट रो थी तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया 1 5 2, 0 2 1 तो ये 0 2 1 ये सेकंड कॉलम बन गया। आ रही बात समझ में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, तो ये बी का ट्रांसपोज हो गया। देखो इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर था 2/3, 2 रो और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। अगर ये 2/3 ऑर्डर की है तो ये कितने बाई कितने की होगी, 3/2 ऑर्डर की होगी। ठीक है ना, यहाँ पे जो रो थी, यहाँ पे 2 रो थी तो वो 2 कॉलम बन गए। ठीक है, और जो 3 कॉलम थे वो 3 रो बन गई। तो बी ट्रांसपोज का मतलब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स ए है तो ए का ट्रांसपोज समझ में आ गया होगा, ये कोई मैट्रिक्स बी है तो मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है समझना, जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 - 2 0 1 5 2,
तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। बोले मैट्रिक्स ए दे रखी है तो 2a निकालो। अब 2a निकाल सकता है, 3a निकाल सकता है, 4a निकलवा सकता है। तो देखो जिस भी एलिमेंट से अपन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस भी स्केलर से अपन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। वो क्या होता है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 2a निकालना है तो क्या करो, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 को -2 से करने पर -4, 0 2, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, ये 2a आ गया। मान लो -3a पूछ लेता तो क्या करते हैं, -3 से सबको मल्टीप्लाई कर देते। -3 को 1 से करोगे तो -3, -3 को 2 से करोगे तो -6, -3 को 3 से करोगे तो -9, 4 को -3 से करोगे तो -12, -2 को -3 से करने पर +6, 0। ठीक है, उसके बाद में -3 को 1 से करने पर -3, -15 और -6। ठीक है, इस क्या किया मैंने, सभी एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, -3 है। इसको बोलते हैं स्केलर ऑफ, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना। मैट्रिक्स को स्केलर, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो अपन इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कहानी समझ में आ रही होगी। उसके बाद देखो, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है ए दी हुई है और तुम्हारे से पूछे बोले ए स्क्वायर बताओ। क्या बताओ, ए स्क्वायर बताओ कि ए स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब होता है बेटा मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए। ध्यान रखना, ए स्क्वायर का मतलब ये मत कर देना कि 1 का स्क्वायर 1 कर दिया, 2 का 4 कर दिया, 4 का 16 कर दिया और -2 का 4 कर दिया। ऐसा कतई नहीं होगा, ध्यान रखियो। ठीक है, मैट्रिक्स का ए स्क्वायर पूछेगा तो ए इंटू ए करना है, ए क्यूब पूछेगा तो ए स्क्वायर इंटू ए करना है। मतलब ए क्यूब पूछेगा तो पहले ए स्क्वायर निकालो और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। ए की पावर 4 पूछेगा तो ए क्यूब निकालो और उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ए स्क्वायर पूछ रहा है तो ए इंटू ए, तो देखो ए का मतलब 1 2 4 -2, इसको ए से ही मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 2 4 -2। तो इसको सोल्व करो बेटा, 1 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को 1 से करने पर 1 प्लस 2 4 जा 8। अभी समझाया था ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 1 को 1 से करोगे 1, 2 4 जा 8, फिर 1 को 2 से करोगे तो 2, फिर 2 को -2 से करने पर -4, फिर ये पहले इससे, फिर ये, फिर इससे, तो 2 1 जा 4, 4 1 जा 4 -8, 4 -8 समझ में आ रहा है। 4 को 2 से करोगे तो 4 2 जा 8 और -2 को -2 से करने पर +4, तो 8 + 1 का मतलब 9, 2 - 4 का मतलब -2, 4 - 8 का मतलब -4 और 8 + 4 का मतलब क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में। क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं, देखो कि ये ए स्क्वायर है ना, इफ ए इक्वल टू दिस देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस i2, ये फाइंड करना है। ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस i2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करोगे बेटा, जैसे ये ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस i2 पूछेगा तो पहले तो ए स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर निकालो पहले और फिर ए स्क्वायर को लिखो। जैसे 9 -2 -4 12 प्लस 9a, 9a तो 9a ए ये है तो 9a का मतलब देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 और 9 को -2 से करने पर -18। ठीक है, और प्लस i2, i2 का मतलब 1 0 0 1, इसको सोल्व कर दो वही आंसर आ जाएगा। जैसे 9 + 9 18, 18 + 1, ध्यान रखना ये जुड़ेंगे पहले, ये सबसे पहले वाले 9 9 18 और 1 19, -2 18 + 16, क्यों, क्योंकि आगे तो क्या है 0, -4 + 36 32, 12 में -18 होता है बेटा -6 और -6 + 1 कितना होता है -5 होता है। 12 और 1 13, 18 में से
वो 13 में से 18 गया तो माइनस का 5 है ना। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स हो तो देखते रहना है ना, बाकी समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं अपने पास में, इस टाइप से कुछ भी वैल्यूज पूछ लेता है। बाकी एक बार देखना है ना, अगर तुम्हारे पास में नोट्स हैं अवेलेबल या किसी फ्रेंड से नोट्स ले लेना मैट्रिक्स के जो मैंने पढ़ाए हैं, तो नोट्स को एक बार देखना है ना। मैट्रिक्स के नोट्स को अगर तुम लोग अब एक बार देख भी लोगे ना, तुम्हारे को 100% मैट्रिक्स से समझ में आ जाएगी, ये गारंटी है मेरी, है ना। मैट्रिक्स समझ में आ जाएगी। बाकी तो जैसे अपन जोड़ बाकी गुणा भाग करते थे ना यार बचपन में, है ना, उसी टाइप से होगा ना, उसी टाइप से हो जाता है। उसमें इसमें एक और टॉपिक है यार कि कोई भी एक मैट्रिक्स दे देता है, कोई भी एक मैट्रिक्स दे देता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसको बोलता है, बोले वो सॉरी यार, हाँ एक टॉपिक रह गया अपने पास में, सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक क्या होती है बेटा, स्क्यूसिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो होती है कि कोई भी एक मैट्रिक्स ए है तो वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर इक्वल हो गया तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, अगर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर इक्वल हो गया तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज इक्वल तो हो गया लेकिन किससे मल्टीप्लाई हो गया, एलिमेंट आई माइनस से, तो उसको बोलते हैं स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। बुक में एग्जाम्पल देखना है ना, एग्जाम्पल देखते तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। और कभी भी ध्यान रखियो, अगर मैट्रिक्स ए में उसका ट्रांसपोज जोड़ देते हैं ना तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। हमेशा मैट्रिक्स ए में अगर उसका ट्रांसपोज जोड़ देते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। ध्यान रखना, मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स की। और ध्यान रखना, अगर मैट्रिक्स ए में उसका ट्रांसपोज माइनस कर देते हैं ना तो क्या होती है, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। ध्यान रखियो, सिमेट्रिक के लिए ये और स्क्यूसिमेट्रिक ये होती है। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कोई एक मैट्रिक्स दे देता है ए, और इस मैट्रिक्स को क्या करना है तुम्हारे को, सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसको देखो इससे लिखते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको सोल्व करके चेक कर लेना, इसको सोल्व करोगे तो मैट्रिक्स यही आ जाएगी। कैसे, 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज, 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज। तो 1/2 ए ट्रांसपोज से माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज तो कट जाएगा, और 1/2 ए और 1/2 ए मतलब आधा ए और आधा ए क्या हो जाएगा, पूरा ए हो जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। वहां यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और ये क्या होता है, स्क्यूसिमेट्रिक होता है। ध्यान रखना, कोई भी मैट्रिक्स दे दिया, जैसे ए दे दिया, ए इज इक्वल टू दे दिया बोले 1 2 3 4, तो इसको बोले सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक की फॉर्म में लिखो। तो उसके लिए क्या करो, पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, ठीक है, और फिर क्या निकालो, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो। तो इसके लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज मान लो निकालोगे तुम लोग, ध्यान दियो इधर। तो ए का मतलब तो 1 2 3 4 प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का मतलब इसको पलट दो, 1 2 3 4 ऐसे ही होगा ना यार। तो देखो क्या हो गया, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8, और उसको यहाँ लिख दो। देखो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आया, 2558, 2558 प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल के लिख दो। ए माइनस ए ट्रांसपोज में माइनस, तो 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 1, 4 - 4 0, ठीक है। तो देखो 0 -1 1 और 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो इसको आगे ऐसे लिख दो, 1/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, 5 को करोगे तो 5/2, 5/2, और 8/2 का मतलब होता है 4, प्लस 0/2 0, -1/2, यहाँ 1/2 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और 0, ठीक है। ये क्या आ गई, मैट्रिक्स ए आ गई, ठीक है। इसको जोड़ोगे ना, इसको जोड़ोगे 1 + 0 करोगे तो 1 ही आ जाएगा। देखो 5/2 - 1/2 करोगे तो 2 आएगा, 5/2 + 1/2 करोगे तो 3 आएगा, और 4 + 0 करोगे तो 4 आएगा। इसको ऐसे कैसे छोड़ना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है, बोले इसको सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में लिखना है। तो बेटा ये सिमेट्रिक और ये स्क्यूसिमेट्रिक, और इन दोनों का जोड़ ऐसे बीच में, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यूसिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्लस स्क्यूसिमेट्रिक। अगर इसको ऐड कर दोगे तो मैट्रिक्स सही दोबारा खुद आ जाएगी, ठीक है ना। नोट्स देखना एक बार, नोट्स के पन्ने पलटना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बस एक ही बात बोल रहा हूँ, एक बार ये वीडियो देख ली, ठीक है ना। जितनी समझ में आई 10 20 15 20 25 जितनी % समझ में आई बहुत अच्छी बात है। उसके बाद केवल एक काम करना है कि दोस्त से नोट्स अरेंज करने हैं, ठीक है ना। किसी भी फ्रेंड से
से नोट्स अरेंज करने हैं और उन नोट्स को क्या करना है, एक बार पढ़ना है, ठीक है ना, केवल एक बार पढ़ देना। पढ़ते तुम्हारे को जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तुम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो बता देना। जय हिंद, जय भारत।